मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम मुक्ति पर बात करेंगे। देखिए, जो आज का मनुष्य है वो फंसा हुआ है, जीवात्मा जो है वो फंसी हुई है। अब बहुत से लोगों का मानना है कि मोक्ष हमें अच्छे कर्मों से मिलता है, मोक्ष हमें गाय को रोटी खिलाने से मिलता है, मोक्ष हमें पता नहीं अलग 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 धारणाएं हैं। नहीं, लेकिन मोक्ष किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक ही तरीका है। परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई है, सनातन एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से बाहर निकलने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग ही नहीं है। और वो मार्ग क्या है? वो परमात्मा शिव ने प्रत्येक मानव को, मन को एक संकल्प दिया है, और संकल्प को पूरा करना होता है, और वो सृष्टि के कल्याण का संकल्प होता है। अपने संकल्प को पूर्ण करने के बाद ही जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा पूर्ण ब्रह्मांड में मोक्ष को प्राप्त करने का दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग। अब बात यहां आती है कि हमें अपने संकल्प का ज्ञान कैसे मिलेगा। वो आपको शिव संकल्पमस्तु के 6 वैदिक मंत्रों के मंथन चिंतन से प्राप्त होगा। वैसे तो बोला जाता है कि मुक्ति मंत्र से के मंथन, अध्ययन, मंथन, चिंतन, ये 3 स्टेप्स में होता है किसी भी मंत्र का पूर्ण रूप से फल अगर आपको प्राप्त करना है तो मुक्ति मंत्र जो है उसका अगर आप अध्ययन, मंथन और चिंतन करेंगे तो ही आपको अपने संकल्प का ज्ञान अपने मस्तिष्क में प्राप्त होगा, और उसके बाद आप संकल्प को पूरा करेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगा। अन्यथा मोक्ष संभव नहीं है, इस भूमंडल पर संभव नहीं है कि बिना संकल्प को पूरा किए आप मोक्ष ले लो। 8 खरब की जनसंख्या में किसी भी मानव को अपने संकल्प का ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि मुक्ति मंत्र से दूर है, मुक्ति मंत्र से कोसों दूर है। आप अगर किसी रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन में इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने संकल्प का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होगा। हाँ, संकल्प का ज्ञान प्राप्त करते थे जब हम ऋषि थे। एक चक्कर हम सब लगा चुके। 8 खरब की जनसंख्या जो मानव जीवों की आप देख रहे हैं, इसमें सब एक चक्कर हम लगा चुके, लेकिन हमें पता नहीं, हमें आत्मज्ञान नहीं है ना। हमें आत्मज्ञान नहीं है कि हमारी जो आत्मा है वो किस रूप की है, किसकी है, वो देवी है, असुर है, क्या किस प्रकार की आत्मा है हमारे शरीर में। वैसे तो हमारे शरीर में सब ऋषि और ऋषिकाओं की आत्माएं हैं, क्योंकि जब हमने पहला चक्कर लगाया था, जब हम पहले चक्कर में थे, तब हम ऋषि थे या तो फिर ऋषिकाएं थी, और उस वक्त हमने अपना अपना संकल्प पूरा किया था, और अपना अपना संकल्प पूरा करके हमने मोक्ष को भी धारण किया था। लेकिन दोबारा जब हमने संकल्प लिया तब हमारी जीवात्माएं फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि मुक्ति मंत्र से धीरे 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 हम कोसों दूर होते चले गए, और आज के युग में किसी भी मनुष्य को मुक्ति मंत्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जो हमारी आत्मा फंसती है वो देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 भावनाओं के चक्कर में फंसती है, और अपना जीवन भी देखिए हम अपने इन 5 भावनाओं में ही व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। ये जो माया है, परमपिता परमात्मा शिव और ओंकार माता शक्ति की ये जो माया है, इससे बाहर निकलना होगा हमें। इस माया से हम बाहर निकालेंगे हम हमारे मन को, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। हमें अपने संकल्प का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य को धारण करना होगा। देखिए, माया में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप वैराग्य से बहुत दूर हैं। हाँ, वैराग्य के नजदीक आने के लिए आपको माया का त्याग करना पड़ेगा। ये जो परमपिता परमात्मा शिव की और शक्ति की जो माया है, इसमें हमारी सृष्टि उलझी हुई है, क्योंकि भावनाएं उत्पन्न होती हैं हमारे हृदय से, जो जाकर मन से टकराती हैं, और मन इन भावनाओं में बहकर शरीर से कर्म संपन्न करता जा रहा है। हमारे शरीर में अच्छी बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं 5 प्रकार की भावनाओं में हमारा मन उलझा हुआ है। इन भावनाओं से हमारे मन को दूर निकालना पड़ेगा। और क्यों भावनाओं में बह रहा है हमारा मन? क्योंकि मन निर्बल और दुर्बल है। जब तक वैदिक मंत्रों का पठन पाठन नहीं कर लेता, तब तक मन दुर्बल और निर्बल अवस्था में जीवन व्यतीत करता है। जब तक मन कुंडलिनी शक्ति की उस फुकार को नहीं ले लेता जो वो जागरण के टाइम पे फेंकती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसकी फुकार से ये 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं, और सीधा मन जो है, मन तक पहुंचती है वो फुकार, और मन जब उस फुकार को ग्रहण करता है तब निर्बल और दुर्बल से पूर्ण रूप से प्रबल बन जाता है। किसी भी प्रकार की भावनाओं में नहीं बहेगा मन।
फिलहाल तो पोजीशन ये है कि हमारा मन की लगाम ही हमारे हाथ में नहीं है। कैसी भी भावना उत्पन्न हुई उसमें बह गया और शरीर से कर्म कर लिया। अच्छी हुई भावना तो ठीक, बुरी हुई भावना तो ठीक। हमारे शरीर में चंचलता भावनाओं की है, मन की कोई चंचलता नहीं है, बुद्धि की कोई चंचलता नहीं है। बुद्धि सोचने की क्रिया करती है, मन समझने की क्रिया करता है। दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं और आपको अब ये निर्धारित करना होगा, क्योंकि संगम युग का समय शुरू हो चुका है और संगम युग में प्रत्येक जीवात्मा का संगम परमपिता परमात्मा शिव से होगा। और देखिए, परमपिता परमात्मा शिव से जब संगम होगा तब उसी टाइम पे आपको अपने संकल्प का ज्ञान होगा, उसी टाइम पे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। क्योंकि परमात्मा शिव की अनुमति बिना की तो कुंडलिनी जागृत होती ही नहीं किसी भी शरीर की। ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव के पास ही वो क्वालिटी है जो प्रत्येक शरीर में प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं। शरीर में प्रवेश करने के पश्चात कुंडलिनी जागृत होती है, अन्यथा कुंडलिनी किसी की भी जागृत नहीं होती। उसके पश्चात आपका संपर्क परमपिता परमात्मा शिव से रोजाना होता है। रोजाना डेली ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे आपका जुड़ाव परमपिता परमात्मा शिव से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उस समय वो आपको संकल्प को पूर्ण करने का ज्ञान डेली देना शुरू करते हैं। तो संकल्प पूरा करेंगे, बिना ज्ञान बिना तो संकल्प पूरा होगा भी नहीं ना, तो उसका भी ज्ञान परमात्मा शिव ही देते हैं। लेकिन कनेक्शन के बाद आपका फिलहाल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है। आज के कलयुग में मनुष्य को अपनी कुंडलिनी पे पूरा ध्यान देना होगा और मुक्ति भी जब ही मिलेगी इंसान को जब कुंडलिनी जागृत होगी। कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात ही संकल्प का ज्ञान प्राप्त होगा। आज हमने जाना दर्शकों, आज हमने जाना बंधुओं और मित्रों कि मुक्ति किस प्रकार मनुष्य ले सकता है। बिना शिव संकल्प मस्तु के मंत्रों के अध्ययन मंथन और चिंतन के मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अगले वीडियो में फिर किसी सूक्ष्म जानकारी के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार।